अच्छा, हमारे साथ तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसके सिक्स पैक एब्स हैं। आप देख सकते हैं फिजिक कितनी ज़बरदस्त फिजिक है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने एक सूटकेस भर के कैश दिया, 1 करोड़ 50 लाख 5 लाख 1.5 लाख 50 हज़ार, और आप ऐसे लचक लचक के मुड़ मुड़ के आप चले गए डाउन। अक्सर मैं बोलता हूँ हर इंसान 5 चीज़ों से गुजरता है: आर्थिक समस्या, शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक और सामाजिक। ये पांचों चीजें उसके साथ होगी, डाउनफॉल आएगा ही आएगा। नमस्कार दोस्तों, क्रेडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं बहुत खास एक वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिसका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एम्प्यूटी ये टॉपिक मिस कर जाता है। आज पहले तो हमारे सर आपका नाम? अजय शर्मा। बाइक के पास अजय शर्मा जी, जो कि बाय प्रोफेशन तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, बट मुझे तो लगता है एक मॉडल है ये। और पवन को तो आप जानते ही हो। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि एक आर्टिफिशियल लेग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी सॉकेट। सॉकेट प्रोस्थेटिक लेग का एक पार्ट है जो आपके कटे हुए हिस्से के ऊपर लगाई जाती है। वो कार्बन फाइबर की आती है, वो प्लास्टिक की सॉकेट आती है, आप देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी सॉकेट है। सॉकेट एक कला है, एक नक्काशी है। जैसे एक मटका बनाने वाला मटका बनाता है, वैसे ही एक पैर को देख के सॉकेट बनाई जाती है। उसके बाद आता है आपका घुटना, आपका पंजा। अक्सर जिन लोगों का पैर कट जाता है घुटने के ऊपर, उनको बताया जाता है कि हमारा घुटना सबसे महंगा होना चाहिए। हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, मैकेनिकल, सरकारी, ये वो। सॉकेट के बारे में कोई बात नहीं करता। हमें हमेशा ये चीज़ एक दिमाग में हमारे डाली गई है कि अगर हम गलत चल रहे हैं तो हमारे घुटना खराब होने की वजह से गलत चल रहे हैं, ना कि सॉकेट का कोई इशू हो सकता है। तो हमारे साथ अजय सर हैं जो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज हमने उनका सॉकेट चेंज किया है। ऑटोबॉक का 3R80 नी जॉइंट है, पवन का कैपिटल है, दोनों बराबर नी जॉइंट हैं। अपने सेगमेंट में हाइड्रोलिक में बेस्ट घुटने आते हैं ये। तो सर, आपका क्या एक एक्सपीरियंस था? आप पिछले 5 साल से पैर पहन रहे हो, और पैर पहनने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। सही बात। तो वो क्यों हुआ था, और उससे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कैसे बच सकते हैं? सर ऐसा है कि पहले तो जो जॉइंट है, जॉइंट का इशू इतना नहीं होता। मेन जो पॉइंट है वो है शॉकेट। जी जब तक अपनी शॉकेट सही नहीं है ना, तो चलना बहुत मुश्किल है। जी। और दूसरी बात इसकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट। हाँ जी, जॉइंट अब चाहे 50 लाख का हो, हमें 1 करोड़ का हो, तब तक नहीं चला जाएगा जब तक आपकी शॉकेट कंफर्टेबल नहीं है और जी अलाइनमेंट सही नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई कि चाहे 50 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो। पंजाब के रहने वाले हो सर आप? जी जी। पंजाब के रहने वाले हैं सर। जब तक आपका बेस ही, एक बिल्डिंग का जब तक बेस ही मजबूत नहीं होगा तो अर्थक्वेक आने पे तो गिरेगी ना सही बिल्डिंग। बात है। तो उससे क्या होता है, एक खराब पैर, अक्सर मैं बताता हूं कि एक खराब पैर आपकी जिंदगी में क्या खराब करेगा। आपका वो सिर्फ चलना खराब नहीं करेगा। सर किसी भी पार्टी में जाते थे, उनको डर लगता था कि मैं सीढ़ी से गिर ना जाऊं, मैं चलते चलते मैं फिसल ना जाऊं। पवन खुद एक एग्जाम्पल है। कम से कम कितने सॉकेट पवन के चेंज हुए, पर एक ऑप्टिमम रिजल्ट आने में टाइम लगा, राइट पवन? और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ या किसी के यहाँ बेकार बनते हैं, अच्छे सॉकेट बनते हैं। ये एक हिट एंड ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग चीज़ें। अगर सॉकेट सही नहीं बना तो आप उसको दोबारा बना के चेक ज़रूर करिए, कि क्योंकि मेन इशू तो सॉकेट का ही रहता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार मेरे ब्लिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, पर चाल खराब होना और पैर में एक अनकॉन्फिडेंट रहना, अक्सर कितने मैंने पेशेंट ऐसे सुने हैं सर, सालों हो जाते हैं वो घर से बाहर निकलने में डरते हैं। मैंने खुद जब इन्हें देखा, 6 फुट इनकी हाइट है, मेरे से भी लंबे हैं, और 6 फुट 2 इंच शायद, और इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है, और ये ऐसे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे रगड़ रगड़ के, और या तो लॉक करके घुटना चलते हैं। तो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतनी अच्छे घुटने का कोई फायदा नहीं रहा क्योंकि सॉकेट फिट नहीं था। अक्सर मैंने अपनी वीडियो में ये बोला है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, पतले हो जाओ, बॉडी बना लो। अच्छा, हमारे साथ तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसके सिक्स पैक एब्स हैं, जिसके, सर एक बार अपने एब्स दिखाओ पहले तो आप, जिनके सिक्स पैक एब्स हैं, जिनकी मसल्स इतनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं, सब कुछ हैं। तो ये क्यों नहीं सही चल पा रहे? क्या मैं अपनी बात खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि सॉकेट फिट नहीं है। सर की आप देख सकते हैं फिजिक कितनी ज़बरदस्त फिजिक है, इसके बावजूद कितनी मुश्किलें आपने फेस करी हैं। और 3 साल हो गए, मैं कहीं और से उसको ट्राई कर रहा था शॉकेट। जी 3 साल में कम से कम मैंने उनके पास 100-150 बार ही गया हूँ। तो वो कह रहे हैं कि आपका ये जॉइंट है 3R80, ये आपका स्टंप छोटा है, इसके भारी कारण के चलना नहीं जा रहा। पर मेन प्रॉब्लम थी शॉकेट में और अलाइनमेंट में, जी। जो इस बार यही अब सही हुई है अब सही हुई है, अभी भी सही नहीं हुई। मैं कहता हूँ अभी भी इनको हमने बोला है कि आप एक बार चेक करिए, आप एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि पहली बार इन्होंने सॉकेट बनवाई है। तो
फिर वही बात आ जाती है कि ये तो एक परफेक्ट इनकी बॉडी है, सब कुछ है, इनको तो बिल्कुल फ्रीली भागना चाहिए, पर ये भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सॉकेट का इशू है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे पता है जो पेशेंट्स हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, जिनको चलना नहीं आ रहा, जिनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। इतना बाहुबली जॉइंट लगाने के बावजूद सर सीढ़ी एक एक करके नहीं उतर पाते। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। जितना रगड़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा बॉडी पे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने एक सूटकेस भर के कैश दिया, 1,50,00,000, 5 लाख, 1.5 लाख, 50,000, और आप ऐसे लचक लचक के मुड़ मुड़ के आप चले गए, अनलेस एंड अनटिल बॉडी में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो जाते जाते सर कोई मैसेज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप बताना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगा कि बंदे को दिमाग से कमज़ोर होना चाहिए। जी शरीर से कोई बात नहीं चलता है, जी। आउट हाँ डाउन टू अर्थ होता जाता है। हाँ, नहीं सर, ये सारी चीज़ें बहुत आपने एक अच्छी बात बोली। सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स। अक्सर मैं बोलता हूँ हर इंसान 5 चीज़ों से गुजरता है: आर्थिक समस्या, शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक और सामाजिक। ये पांचों चीज़ें उसके साथ होगी होगी, डाउनफॉल आएगा ही आएगा। आपको यहाँ से उठ के बाहर आना है। इनको देखना है कैसे 2 रास्ते थे पैर कटने के बाद, या तो दारू पीते, नशा करते, सही बात। घर वालों को कोसते, या अपने ऊपर मेहनत करते। इन्होंने मुश्किल वाला रास्ता चुना। आज देख लिए कहाँ पर हैं। एक बिल्कुल नौजवान, मतलब 34 साल उम्र है, 34 फिर भी मेरे से छोटे लगते हैं, और मेरी तो उम्र कम ही है वैसे तो। तो ये है। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समझ के अपना पैर का डिसीजन लें। एक अच्छी सॉकेट फिटिंग बहुत ज़रूरी है, और ध्यान रखें अपना। मिलते हैं और वीडियोस में। बाय बाय कर दो।